नमस्कार। टैक्स अधिकारी को अपने सारे काम में एक और इम्पोर्टेंट पावर जो जीएसटी एक्ट के अंदर दी जाती है, वो है टैक्स पेयर के प्रेमिसेस को इंस्पेक्ट करना और ज़रूरत पड़ने पर वहाँ सर्च भी करना। इस पावर को भी इस्तेमाल करने के लिए टैक्स अधिकारी को एक कायदे के हिसाब से करना चाहिए। रेवेन्यू का अ रिस्क है, रेवेन्यू का डिमांड हो सकता है, रेवेन्यू के इंटरेस्ट को बचाने के मुद्दे से टैक्स अधिकारी के पास अनलिमिटेड पावर भी नहीं है। टैक्स अधिकारी को चाहिए कि इंस्पेक्शन और सर्च करने का पावर भी कायदे से ही इस्तेमाल किया जाए। पहली बात तो ये है कि इंस्पेक्शन करने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि एक रीज़न टू बिलीव मतलब अपने एक्सपीरियंस और नॉलेज के हिसाब से टैक्स अधिकारी को ये लगना चाहिए कि उस जगह पर इंस्पेक्शन करना ज़रूरी है। कोई और प्रोविज़न के हिसाब से कार्रवाई आगे बढ़ाने से काम बनने वाला नहीं है। इस बात का एक बिलीफ होना चाहिए। रीज़न टू बिलीव का जो कॉन्सेप्ट है वो एविडेंस के बराबर नहीं है, लेकिन केवल एक डाउट से ज़्यादा कुछ होना चाहिए अधिकारी के पास। इट इज़ अ वेरी ये बहुत एक्सपीरियंस वाले अधिकारी अच्छी तरह से समझ सकते हैं कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ रीज़न टू बिलीव। रीज़न टू बिलीव के साथ-साथ एक प्रायर अप्रूवल ऑथराइज़ेशन भी लेना पड़ता है आईएनएस 1 फॉर्मेट में, वो इंस्पेक्शन करने से पहले। अभी देखते हैं कहाँ-कहाँ पे ये इंस्पेक्शन की जा सकती है। क्या सिर्फ़ टैक्सेबल पर्सन के बिज़नेस प्रेमिसेस पे पड़ सकती है इंस्पेक्शन या कोई और व्यक्ति के प्रेमिसेस पर भी इंस्पेक्शन की जा सकती है? टैक्सेबल पर्सन है, एनी अदर पर्सन है। इन 3 वजह से वो रीज़न टू बिलीव बन सकता है। पहली बात तो ये है कि कोई सप्लाई को सप्रेस की जाना। सप्लाई इज़ सप्रेस्ड ऐसा लगना चाहिए अधिकारी को इस बिलीफ तक पहुंचने के लिए, या लिमिट से ज्यादा क्रेडिट क्लेम करना। जाहिर है रिटर्न का फाइल होना, रिटर्न के माध्यम से अधिकारी को लगना कि लिमिट से ज्यादा क्रेडिट क्लेम की जा रही है, ये सारे जो एविडेंस है उसको देखते हुए ये रीजन टू बिलीव तक आना चाहिए। तीसरा, किसी और तरीके से कानून का उल्लंघन हो रहा है और टैक्स को इवेड करने के मुद्दे से, ये 3 चीज़ टैक्स अधिकारी को रीज़न टू बिलीव तक पहुँचाना चाहिए, ताकि ये सेक्शन 67 का इस्तेमाल किया जाए। अगर टैक्सेबल पर्सन नहीं है, कोई और है, तो वहाँ पे अगर इंस्पेक्शन करना है, उनके प्रेमिसेस पे अगर इंस्पेक्शन करना हो, तो उस व्यक्ति को या तो टैक्स का उल्लंघन उल्लंघन करने वाले वस्तु, ऑफेंडिंग गुड्स का ट्रांसपोर्टेशन में वो इन्वॉल्व हो, उसके स्टोरेज में इन्वॉल्व हो और उसके संबंधित अकाउंट्स मेंटेन करने के संबंध में वो अदर पर्सन जो है इन्वॉल्व होनी चाहिए। ये सारे 3 चीज़ भी टैक्स अधिकारी को रीज़न टू बिलीव तक पहुंचा सकती है कि उस अदर पर्सन के प्रेमिसेस का भी इंस्पेक्शन हो। इंस्पेक्शन तो प्लेस ऑफ बिज़नेस का ही हो सकता है। पहली बात तो ये है कि बिज़नेस प्रेमिसेस मतलब व्हाट इज़ द प्लेस ऑफ बिज़नेस, उसका तो डेफिनिशन हमने देखा है कि प्लेस ऑफ बिज़नेस जहाँ पे वो बिज़नेस का कार्य करता है। तो प्लेस ऑफ बिज़नेस एक्सटेंड करता है बिज़नेस प्रेमिसेस तक, या जहाँ पे अकाउंट्स मेंटेन की जाती हो, या अल्टीमेटली उनके कोई एजेंट के बिज़नेस प्रेमिसेस, या फाइनली यूजुअल प्लेस ऑफ रेसिडेंस तक पहुँच जाता है। तो इंस्पेक्शन करने की जगह जो है वो प्लेस ऑफ बिज़नेस से ताल्लुक रखता है, और प्लेस ऑफ बिज़नेस का डेफिनिशन तो हमने ऑलरेडी देखी हुई है सेक्शन 285 के तहत कि व्हाट इज़ द प्लेस ऑफ बिज़नेस। प्लेस ऑफ बिज़नेस इज़ वेरी वाइड इज़ द प्लेस ऑफ बिज़नेस डेफिनिशन। दूसरा है बुक्स, डॉक्यूमेंट्स का भी सर्च हो सकता है और सीजर भी बन सकता है। लास्ट, सीजर ना सिर्फ बुक्स और डॉक्यूमेंट्स का हो सकता है, वो जो ऑफेंडिंग गुड्स है उसका भी सीजर भी हो सकता है और बाद में कॉन्फिस्केशन भी हो सकता है।
सेक्शन 67 के थ्रू सीधा कॉन्फिस्केशन तक नहीं पहुंच सकते। कॉन्फिस्केशन के बारे में सेक्शन 132 का डिस्कशन अभी बाकी है, दूसरे वीडियो में हम उसके बारे में बात करेंगे। लेकिन इंस्पेक्शन के थ्रू जो कर सकता है केवल ये सर्च, सीज, इवन अप टू कॉन्फिस्केशन। उसके बाद अगर इन्वेस्टिगेशन करते हुए शोकॉज नोटिस दी जाती है, तो शोकॉज नोटिस के 3 दिन के बाद ये जो सीज की गई बुक्स या डॉक्यूमेंट्स या चीजें हैं उसको लौटाना चाहिए। मतलब मोर देन 30 days कैनॉट बी रिटेन्ड। विद इन 30 days इफ ए शोकॉज नोटिस इज इशूड, इफ ए शोकॉज नोटिस इज नॉट इशूड, अगर शोकॉज नोटिस नहीं दी जाती है तो 6 महीने तक सीज की गई चीजें डिपार्टमेंट के पास रखी जा सकती है। 6 महीने के बाद बिना शोकॉज नोटिस दिए अगर रखी जाती है तो इट इज ऑब्जेक्शनेबल। सीज करने के लिए ऑफिसर को चाहिए कि वो INS-2 ऑर्डर ऑफ सीजर दे, विटनेस के सामने जो चीज सीज हो रही है उसका रिकॉर्डिंग बाकायदा की जाए। अगर चीज ले जाने लायक नहीं है, बहुत बड़ी है या बहुत अनस्टेबल है, किसी और कारण से अधिकारी को लगे कि सीज करना है लेकिन लेके नहीं जा सकते, तो जिधर वो चीज रखी हुई है वहां एक ऑर्डर ऑफ प्रोहिबिशन इशू कर सकते हैं INS-3 फॉर्मेट में। इन सब के बारे में रूल का जो रेफरेंस है वो गौर करना चाहिए, रूल 139 टू 141। INS-3 देते हुए सीज्ड चीजों का ऑर्डर ऑफ प्रोविजन दे सकते हैं। अगर टैक्स पेयर आकर के वो चीज जो सीज हो चुकी है उसका रिलीज प्रोविजनली करना है, तो INS-4 के तहत बॉन्ड एग्जीक्यूट करने पर वो चीज अगर ऑफिसर को सेटिस्फाइड हो कि रिलीज करने पर अपनी इन्वेस्टिगेशन में कोई अड़चन नहीं आना है, तो वो ऑर्डर ऑफ प्रोविजनल रिलीज INS-4 में इशू कर सकते हैं। फाइनली शोकॉज नोटिस देने के बाद डिपार्टमेंट को इन चीज का जब जरूरत नहीं रहती है तो एक फाइनल रिलीज ऑर्डर INS-5 में इशू कर सकते हैं। तो इंस्पेक्शन और सीजर का ये सारे क्रम है। एक और इंपॉर्टेंट चीज है 67 सबसेक्शन 12 में, जहां पे ये है कि टेस्ट परचेज करने का पावर ऑफिसर को दी जाती है। ऑफिसर सीधा पहुंच जाएंगे और केवल बिल इशू हो रहा है या नहीं इस बात को टेस्ट करने के लिए टेस्ट परचेज कर सकते हैं। टेस्ट पर परचेज करने के बाद अपना आइडेंटिफाई डिस्क्लोज करते हुए वो चीज को वापस करेंगे और टैक्स पेयर को पैसे भी लौटाना होगा। तो क्या बिलिंग की जा रही है या नहीं इस बात को टेस्ट करने के लिए 6712 के अंडर टेस्ट परचेज का पावर दी जाती है। सैंपल निकालने के लिए सेक्शन 154 में एक और पावर है, उसको 6712 वाले टेस्ट परचेज प्रोविजन से मिक्सअप नहीं कर सकते। इस बात पे थोड़ा गौर करना चाहिए। दूसरी बात है, बिलिंग करने के बाद बिल देख करके 6712 के अंडर ऑफिसर इस वैल्यूएशन के बारे में चर्चा नहीं कर सकते, क्लासिफिकेशन जो इस्तेमाल हुआ है उसके बारे में डिबेट नहीं कर सकते हैं, या कोई और बात बिल बन रहा है या नहीं, केवल इस बात को 6712 के अंडर चेक कर सकते हैं। 67 में यह भी पावर नहीं है कि डीलर से क्वेश्चन आंसर करे। आपने देखा होगा सेक्शन 70 एक और वीडियो है जहां पे यह बात डिस्कस की जाती है कि स्टेटमेंट कैसे रिकॉर्ड की जाए। अक्सर 67 में टैक्स पेयर चुप रहेगा, बस एक्सेस देगा प्रेमिसेस का वेरिफिकेशन करने के लिए। एक्सेस टू बिजनेस प्रेमिसेस के बारे में जब हम बात कर रहे हैं, 67 में जो पावर है वो 71 से हटके है। 67 का कदम उठाने के लिए INS-1 का जरूरत है। 71 में प्रेमिसेस को एक्सेस करने के लिए INS-1 का जरूरत नहीं होती, लेकिन इंस्पेक्शन या सर्च करने के कार्यक्रम 71 के अंडर नहीं की जा सकती। इसका थोड़ा फर्क जान लेनी चाहिए। ओवरऑल जो टाइम है इंस्पेक्शन करके रिलीज तक पहुंचने के लिए, अल्टीमेटली जो कारण बताओ नोटिस देने का जो टोटल टाइम लिमिट है मैक्सिमम 74 के अंडर में 5 साल, उसके अंदर अंदर ये सारा काम खत्म हो जाना चाहिए। इंस्पेक्शन करते हुए चीज को ऐसे
पेंडिंग रखने से अल्टीमेटली कोई रेवेन्यू का रिकवरी होना नहीं है। तो ये जो तुरंत इमरजेंसी पावर जो दी गई है, केयरफुली प्लान करके रीजन टू बिलीव तक पहुंचने के बाद टैक्स पेयर या उसके संबंधित जो एनी अदर पर्सन है, इन स्पेसिफिक रीजंस में प्रायर ऑथराइजेशन के साथ इंस्पेक्शन भी की जा सकती है, सर्च भी की जा सकती है। सर्च का मतलब अगर कोई अलमीरा, कबर्ड, कुछ और अगर ताला लगा हुआ है और एक्सेस नहीं मिल रहे तो ब्रेकेज का भी पावर दी जाती है। तो ये पावर बहुत इंपॉर्टेंट पावर है, बहुत जिम्मेदारी से इसका इस्तेमाल होगा, इस भरोसे से ये एक छोटे से वीडियो आपकी सेवा में पेश करते हैं। नमस्कार।